नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र पंचाल। आप देख रहे हैं डीटीवी सवाल लोकतंत्र का। थांदला में शुक्रवार को आम आदमी पार्टी की बदलाव यात्रा पहुंची। यहां पर उसका नेतृत्व मध्य प्रदेश के सह-प्रभारी और पंजाब के खडूर साहिब से विधायक मजिंदर सिंह लालपुरा कर रहे थे। थांदला में यह यात्रा पहुंची तो कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा गया। उन्होंने मजिंदर सिंह लालपुरा का भव्य स्वागत किया। सबसे पहले उनका काफिला थांदला के बेड़ावा बस स्टैंड पहुंचा, जहां पर टंटिया मामा की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद बाईपास स्थित कार्यालय पर सभी लोग पहुंचे। यहां पर लालपुरा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। मजिंदर सिंह लालपुरा ने कार्यकर्ताओं से कहा कि दिल्ली और पंजाब के बाद हमारा प्रदर्शन गुजरात में उत्कृष्ट रहा है। आम आदमी पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो इतने कम समय में राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनी है। 2 राज्यों में उसकी सरकारें हैं, तो वहीं पंजाब और दिल्ली में सैकड़ों पार्षद हैं, कई नगर निकायों में उनका कब्जा है। इसी तरीके से उन्होंने युवा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और मध्य प्रदेश में आने वाले चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की रणनीति साझा की। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि हमें कांग्रेस और भाजपा से लड़ने की आवश्यकता नहीं है। हम मध्य प्रदेश में अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों को लागू करेंगे और जनता के सपनों को साकार करेंगे। आम आदमी पार्टी के युवा विधायक मजिंदर सिंह लालपुरा ने आज जीटीवी से खास बातचीत की। उन्होंने कई सवालों के बेबाक जवाब दिए। सुनिए उनके साथ हमारी बातचीत। आज संसद की कार्रवाई समाप्त हुई है। आज राघव चड्ढा जी को संसदीय कार्य से उन्हें निलंबित कर दिया गया। किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, वो तो बहुत कुछ करते हैं, उनके करने कराने से अब कुछ नहीं होगा। लोग अब सब कुछ जानते हैं। आम आदमी पार्टी जो है लोगों के दिलों में है और लोग हर दिन इसको दिन बर दिन इसका प्यार जो है लोकप्रियता पार्टी की लोगों के बीच में बढ़ती जा रही। तो मध्य प्रदेश में भी जब हम शुरू में आए थे, पिछली बार भी लोग जहाँ पे चुनाव लड़े हैं, तो बहुत सारा अंतर अब देखने को मिल रहा है। दिन बे दिन काफिला जो बढ़ता जा रहा है। देखिए, पंजाब दिल्ली के बाद मध्य प्रदेश और आदिवासी सीटों में आपका भ्रमण, क्या आप फ़र्क देख रहे हैं? देखिए, पंजाब दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने अच्छे काम किए, तो उसका पंजाब में मैसेज गया, स्नेहा गया। पंजाब में भी आम आदमी पार्टी अच्छी काम कर रही है, उसका स्नेहा मध्य प्रदेश भी आ रहा है, पूरे भारत में जा रहा है। तो अब लोग चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी को ही पूरे भारत में चुना जाए। ठीक है, नया पार्टी है, लेकिन सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली पार्टी है। एकमात्र ऐसी पार्टी है जो अपने इतने कम समय में राष्ट्रीय पार्टी भी बन गई और कई जगह इसके एमएलए हैं और 2 जगह इसकी सरकार है, कई पार्षद हैं। बहुत सारी जगह पे हमने निकाय चुनाव जीत चुके हैं, तो पूरी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो बस अभी मध्य प्रदेश के लोगों को बोल रहे हैं कि आप भी साथ दीजिए, तो हम मध्य प्रदेश में भी सरकार बना। दिल्ली जो राजधानी क्षेत्र है उसकी सेवाओं को लेकर जो बिल पारित हुआ है, किस तरीके से, क्या मोदी सरकार केजरीवाल सरकार पर कैची चला रही है? देखिए, आम आदमी पार्टी आम लोगों के लिए बनी है, तो ये उनके मन में दर्द तो है कि दिन बे दिन हमारी ज़मीन है, जो वो सियासी ज़मीन उनकी जो वो खिसकती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है और आम आदमी पार्टी दिन में दिन बढ़ती जा रही है। तो इसलिए ये तो शुरू से ही रहा है कि जब कोई बढ़ता है तो दूसरे उसकी लेग पुलिंग करते हैं, तो वही मोदी जी कर रहे हैं। उनको लगता है कि इनको परेशान करेंगे तो इनको परेशान करके ख़त्म कर देंगे, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ स्प्रिंग को जितना दबाते हैं नीचे, वो उतना ही ऊपर को रिएक्ट करता है। तो आम आदमी पार्टी को जितना दबाएंगे, लोग समझते हैं आम आदमी पार्टी को दबाने वाली बात नहीं है, ये आम लोगों को दबा रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी उतना ही आगे बढ़ेगी। आज सेना से शुरू होकर राजनीति तक में आया है। उस्मा कांड भी हुआ था, उसके बाद से आपने लगातार ड्रग्स को लेकर एक बड़ी आवाज़ उठाई थी। 2019 में आपने पहली बार चुनाव लड़ा, लेकिन आप जीत नहीं पाए, लेकिन हार नहीं मानी। 2022 में पुनः विधायक के रूप में आए हैं। तो ये जो राजनीतिक सफ़र है, युवाओं के लिए क्या चैलेंजेस हैं? क्योंकि हमारे यहाँ पे भी एसटी की जो सीटें हैं उसमें भी काफ़ी युवा चाहते हैं कि भाई वो चुनाव लड़ना है, तो उनके लिए कोई टिप देना चाहेंगे आप? बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने सच्चे मन से, जैसे आपने बोला कि मैंने सेना में देश के लिए भी काम किया है, तो मेरे मन में ये तो भावना शुरू से भरी थी कि भाई अपने देश के लिए काम करना है। तो आम आदमी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें आप पूरे सच्चाई के साथ काम कर सकते हो। ये ऐसी पार्टी है जिसमें विधायक बनने के बाद मंत्रियों को कोई
हर महीने पैसे नहीं भेजने पड़ते। ये एक ऐसी पार्टी है कि विधायक बनने के बाद मुख्यमंत्री को पैसे नहीं देने पड़ते। नहीं तो दूसरी पार्टी में विधायक बनने के बाद सबसे ज़्यादा यही प्रेशर रहता है कि नीचे से लूट के लेके आओ, और हमें तो मंत्री बोलता है कितने पैसे तो महीने के चाहिए ही चाहिए, तो ऊपर मुख्यमंत्री भी बोलता है कितने पैसे, वो बोलते हैं कि हमें चाहिए चाहिए। ये एक पहली पार्टी है कि जिसमें आप विधायक बनने के बाद अपने लोगों की सेवा जो कर सकते हो। तो टिप तो यही है कि आप सच्चे मन से लग जाइए, तो बाकी जो मुकद्दर में लिखा मिलता वही है। जेल जाने के बाद आपने ऐसा क्या देखा था कि ड्रग्स के खिलाफ आपने आंदोलन खड़ा कर दिया था? देखिए, बात यह है कि जो आप उस्मा कांड की बात करते हो, तो पॉलिटिकल जब हम बढ़ते हैं तो ये रोकते हैं। तो इन्होंने तो मेरे पे 7-8 पर्चे ठोके थे, तो वो कोई बात नहीं, धीरे धीरे सभी ख़त्म हो रहे हैं, हम उनमें बरी हो रहे हैं। और ड्रग में ऐसा था कि जो मेरा क्षेत्र था, मेरे छोटे भाई की जो डेथ है वो भी ड्रग से हुई थी। और मेरे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ड्रग, दो चीज़ें रहती हैं। एक तो रहता है कि गलत एलिमेंट्स बेचते हैं और पुलिस उनको पकड़ती नहीं है, और विधायक भी कोई इसका जोर नहीं लगाता। तो इसके लिए हमने वो पूरा उस वक्त प्रोटेस्ट किया था कि जो ड्रग है इसको रोका जाए। मेरे एमएलए बनने के बाद में मेरे ख्याल से नहीं, पक्का परमानेंट है कि मेरी विधानसभा ऐसी है जिसमें सबसे ज़्यादा एफआई पूरे पंजाब में सबसे ज़्यादा अगर ड्रग वालों पे एफआईआर हुई है तो वो मेरी विधानसभा है। आदिवासी अंचल में क्या समस्याएं देख रहे हैं आप, क्योंकि लगातार भ्रमण कर रहे हैं आप, झाबुआ जिले में लगातार दूसरी तीसरी बार आ चुके हैं यहाँ पर? देखिए, मैं तो वही कहता हूँ कि जो हमारी बेसिक मुद्दे हैं, बिजली का है, हमारा शिक्षा का है, अस्पताल का है, करप्शन बंद हो जाए, यही जो चीज़ें अगर कोई भी जैसे पार्टी जब हम पंजाब में कर रहे हैं तो लोगों का जीवन सरल हो रहा है, और हम लोग सभी इन्हीं से जुड़े हुए हैं। भाषा की समस्या आ रही होगी, क्योंकि वहाँ पे पंजाबी बोलते हैं, यहाँ पे जो हम लोगों के आदिवासी भाई बहन हैं उनकी एक भिली भाषा है, तो किस तरीके से कन्वर्सेशन आप कर रहे हैं? हम सभी भाई रल के काम चला लेते हैं। आखिरी सवाल ये था कि लालपुरा सरनेम लगाने के पीछे मतलब आखिर कारण क्या है? देखिए, मेरा गांव है लालपुरा, तो इसलिए मनजिंदर सिंह लालपुरा लगाता हूं। मैं यूथ का प्रेसिडेंट भी रहा हूं पूरे पंजाब का। जी, किसान विंग भी आपने संभाला? हाँ जी, तो पहले मेरा गांव शुरू से मतलब पॉलिटिक्स में ही है। तो पहले किसी और पार्टी के विधायक थे जो, वो भी मेरे एमपी बने, वो भी मेरे गांव के। उसके बाद में उनके बाद एक और किसी और घर से, लेकिन उसी गांव से, लेकिन और घर से एमएलए बने और मंत्री भी बने, वो भी मेरे गांव के हैं। तो लेकिन अभी तीसरे घर से उसी गांव से मैं एमएलए बना हूँ। ये थे मनजिंदर सिंह लालपुरा जो हमसे बात कर रहे थे, उन्होंने बेबाकी से अपने जवाब दिए हैं। आप DTV को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए।